कल का दिन हरियाणा प्रदेश की राजनीति में दो नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय कर देगा। कल का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि एक भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक और एक भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जिला प्रधान, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। कल का दिन यह फैसला कर देगा कि इस मौजूदा जिला प्रधान की कुर्सी नया प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बची रहेगी या जाएगी। और कल का दिन यह भी फैसला कर देगा कि मौजूदा भाजपा विधायक केवल विधायक ही रहेंगे या सरकार में कोई बड़ी चेयरमैनी या मंत्री पद पर उनका नंबर आ सकता है। अब मैं जिन दो नेताओं का जिक्र आपके बीच में करने जा रहा हूं, उनमें से जो विधायक हैं वो अभी पिछले कुछ दिनों से बड़े चर्चा में हैं। और उसका कारण यह है कि विधायक जी राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय मंत्री दवारा, और जो उनकी बेटी हैं हरियाणा की कैबिनेट मंत्री आरती राव, उनके द्वारा जो डिनर दिया गया उसमें ये विधायक महोदय शामिल थे। और उसके बाद बड़े बड़े सवाल राजनीतिक गलियारों में खड़े हो गए। और नाम है उमेद पातुवास। उमेद पातुवास हल्का बाजड़ा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उमेद पातुवास ने पिछले काफी लंबे समय से बाजड़ा विधानसभा क्षेत्र में अपनी राजनीति वो कर रहे हैं। जिला पार्षद बनकर के उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था निर्दलीय, लेकिन चुनाव हार गए थे। उसके बाद वो शुरुआत जो उनकी राजनीति की थी इनेलो से होकर के, फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर वो जेजेपी में चले गए, फिलहाल वो बीजेपी में हैं। अब उन्होंने 24 तारीख यानी कल वीरवार के दिन हल्का बाजड़ा के एक बहुत बड़े गांव झोजू कला, उसमें विकास रैली रखी है। और इस विकास रैली में मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पहले मैं आपको बता देता हूं सारा। इसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, राज्यसभा की सांसद किरण चौधरी, सिंचाई मंत्री और तोशाम की विधायक श्रुति चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री और अटेली की विधायक आरती राव, जिनके डिनर पर सुनील सांगवान के साथ उमेद पातुवास गए हुए थे, और सुनील सांगवान जो चरखी दादरी के बीजेपी के विधायक हैं। ये सब विशिष्ट अतिथि हैं। इस रैली को कामयाब करने के लिए उमेद पातुवास पिछले काफी लंबे समय से लगे हुए हैं। और यह रैली उमेद पातुवास की प्रतिष्ठा का सवाल है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। लोकसभा का जब चुनाव था, बहुत गजब बात बताता हूं, क्योंकि हरियाणा के जो लोग हैं वो बहुत सी बातों को भूल जाते हैं। लोकसभा के चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर सिंह थे बीजेपी के प्रत्याशी, राव दान सिंह थे कांग्रेस के प्रत्याशी। और ये बाजड़ा किसानों की धरती है। इस बाजड़ा में कई किसान आंदोलन हुए हैं, क्रांतिकारियों की धरती है, बड़ा ऐतिहासिक गांव और ऐतिहासिक इलाका है। यहाँ का संघर्ष करना जानते हैं ये लोग। और उस चुनाव में जब किसान आंदोलन की बिल्कुल आग थी, लोग किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को किसान वर्ग वोट नहीं देना चाहता था, उस समय यहां राव दान सिंह बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतते हैं।